आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो देखिए 24 की एक संख्या के ऊपर है, क्योंकि 24 को ही हमने आज की वीडियो में एक महत्व देने जा रहे हैं, क्योंकि ये 24 तत्वों का ही देखिए ये एक ब्रह्मांड है। इसलिए हमने देखिए 24 के साथ ब्रह्मांड शब्द का भी दिखाया है, और 24 तत्वों के ही आपके हमारे ये 3 शरीर हैं, उसको भी हम समझाने जा रहे हैं। और 24 घंटों के ही ये आपके हमारे जो दिन रात है, जो एक दिन के रूप में निकल जाते हैं आपके हमारे जीवन काल से, तो ये सभी के सभी देखिए 24 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। हालांकि देखिए हम साधारण बोलचाल में तो इनकी अक्सर अपनी वीडियो में 24 तत्वों का ब्रह्मांड, 24 तत्वों के 3 शरीर या 24 घंटों की ये दिन रात, हम सभी भाई बहन इससे परिचित ही रहते हैं। लेकिन अक्सर इन सभी बातों पे हम कोई विशेष चिंतन करते ही नहीं। बस आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए यूं ही बस बीतता जाता है। जबकि देखिए मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों को देखिए मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपनी बुद्धि को एक सात्विक बनाना चाहिए, क्योंकि सात्विक बुद्धि बने रहने पे ही देखिए विवेक शक्ति जागृत होती है। और बिना विवेक शक्ति के जागृत हुए तो ये जो शास्त्रों का जो अध्ययन है ये आपको हमें कोई विशेष समझ आता नहीं। और जब तक देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें सूक्ष्म रूप से, कड़ी रूप में, एक उनके यथार्थ रूप में हमें समझ नहीं आता ना, तब तक ये जो प्रकृति के ये जो विषय भोग है ये आपको हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब तक देखिए इन विषय भोगों से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं होता, तब तक देखिए परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति नहीं होती। दूसरे आसान शब्दों में, जब तक मनुष्य जीवन पाकर हम कोई आध्यात्मिक उन्नति करते नहीं, तब ऐसी स्थिति में मिला हुआ जो एक मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है वो यूं ही फिर व्यर्थ चले जाता है। क्योंकि सभी शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों का वर्णन आता है। जितने भी देखिए शास्त्र हैं, देखिए मूल रूप से शास्त्र तो देखिए वेद माने जाते हैं, वेद से ही उपनिषद निकले, फिर पुराण, फिर विभिन्न प्रकार के देखिए दर्शन शास्त्र। और ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अभी लगभग 5000 कुछ वर्ष पूर्व ही गीता का जो उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को दिए, वो भी देखिए आप सब भाई बहन अच्छी तरह से परिचित है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम जड़ और चेतन का जो एक मूलभूत अंतर है उसको समझ लेते हैं। देखिए भगवान को परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक परम सत्ता है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2 3 4 5 के लिए। जबकि हम सभी भाई बहन देखिए एक सामान्य आत्मा है। शास्त्रों में हम सभी आत्माओं को अनु कहा गया है, अल्पज्ञ कहा गया है, जबकि परमात्मा के प्रति तो देखिए उस परम सत्ता को क्या कहा जाता है? सर्वशक्तिशाली कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वव्यापी कहा जाता है। यानी परमात्मा के तो देखिए कितने ही दिव्य गुण हैं। परमात्मा के साथ ही परम दयालु शब्द जुड़ा हुआ है, न्याय प्रिय शब्द जुड़ा हुआ है। इसी तरह परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। परमात्मा आनंद युक्त एक सत्ता है। आनंद का अभिप्राय होता है कि यहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। जबकि देखिए संसार को भगवान श्री कृष्ण ने ही जगत को क्या कहा है? दुखालय कहा है। इस संसार को दुखालय कहने का अभिप्राय क्या है? कि यहाँ दुख बने ही रहते। यदि देखिए दुख ही नहीं बने रहते तो फिर ये सत्संग करने का कोई आपका हमारा लक्ष्य भी नहीं बनता। देखिए कितनी स्पष्ट सी बात है। हम सभी भाई बहन परमात्मा के सम्मुख क्यों होते हैं? सत्संग करते हैं, कथा कीर्तन हम करते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए परमात्मा की हम उपासनाएं करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो ये सब किस लिए? ताकि हम सभी भाई बहन भी आनंद युक्त हो, हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी एक जो दुख बने रहते हैं उनकी निवृत्ति हो। शास्त्रों में तो कहा गया कि सभी आत्माओं का क्या स्वभाव है? सदा ही आनंद प्राप्ति की एक परम इच्छा बनी रहती है। कहते हैं ना कि सुख पाने की एक प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति ये सदा एक
आत्मा के में, चाहे देखिए पशु में आत्मा हो, चाहे कीट पतंगे की हो, चाहे मनुष्य की हो, आत्मा के गुणों में कोई भेद नहीं। वो तो देखिए जैसे जैसे हम मनुष्य जोरी में अपना कर्माशय बना लेते हैं, जैसे जैसे हम अपने संस्कार बनाते हैं, फिर वैसा वैसा ही आत्मा के ऊपर देखिए आवरण चढ़ जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन आवरणों को तीन अलग अलग नाम रखे हैं, मल, विक्षेप और आवरण तो है ये। जबकि दूसरी ओर ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी सम अवस्था को ही शास्त्रों में प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक सामान्य मनुष्य देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही इस प्रकृति के अर्थों को लेता है। अब आप वीडियो के चित्र पर प्रथम पंक्ति पर ध्यान दीजिए। देखिए 24 तत्वों का ब्रह्मांड। दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है 24 तत्वों के 3 शरीर। देखिए ब्रह्मांड का अभिप्राय है कि ये जो पृथ्वी तत्व है ये 24वां तत्व माना जाता है। शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को एक एक इकाई माना जाता है। और क्योंकि ये प्रकृति के जो 3 गुण है, यह प्रकृति है, इसको जड़ कहा गया। अभी मैंने कहा ना, जड़ और चेतन में एक मूलभूत अंतर है। देखिए जड़ में अपने आप स्वयं में कोई क्रिया नहीं होती, उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। जैसे घर में देखिए आपके हमारे कितने ही यंत्र रखे, तो इसी तरह ये परमात्मा की जो प्रकृति है ये भी एक प्रकार का यंत्र ही है। इसके ये जो 3 गुण हैं, इन यंत्रों के समान ही आप समझो। इन यंत्रों के अलग अलग गुण हैं। जैसे देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, और इसी तरह अंधकार से जोड़ दिया जाता है, और रजोगुण को एक क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये देखिए पदार्थ, क्रिया और ज्ञान, इनका आपस में एक संबंध है। उदाहरण के लिए देखिए आपके हमारे घरों में जो खाना बनता है, खाना कौन बनाता है? देखिए चाहे कोई बाहर से आके कोई कुक बनाता है, या आपके हमारे घरों में आपकी हमारी गृहिणी खाना बनाती है। दूसरे अर्थों में देखिए खाना बनाने वाला कोई ना कोई एक चेतन शक्ति होती है। चेतन शक्ति का यहाँ अभिप्राय देखिए आत्मा से है। आत्मा को देखिए चेतन कहा जाता है, और परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। परम चेतन क्योंकि मैंने कहा ना एक सत्ता है, इसलिए परमात्मा के साथ ही परमात्मा, परम चेतन शब्द आता है। जबकि हम सभी आत्मा एक सामान्य आत्मा है। चेतन का अभिप्राय देखिए इच्छा शक्ति से होता है, जिसमें देखिए ज्ञान होता है। चेतन को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। हम सभी आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानवान है। वो अलग बात है कि देखिए शास्त्रों में हम सभी आत्माओं को अल्पज्ञ कहा जाता है, यानी कि हम सब कुछ नहीं जानते। जबकि परमात्मा के लिए परम शब्द आता है, वो सभी आत्माओं को भी जानते हैं। क्योंकि आत्मा तो देखिए अनंत है, अनंत की भी अनंत है, जिसको मैं देखिए शब्दों में कह ही नहीं सकता, शास्त्रों में भी कहीं लिखा ही नहीं, क्योंकि इतनी अनंत है कि उसको लिखने में ही संभव नहीं। भले ही परमात्मा की नजरों में तो देखे निश्चित है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञ कहा जाता है, परमात्मा को तो सब कुछ मालूम है। लेकिन हम सभी भाई बहनों को उनकी संख्या का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी अनंत है। लेकिन निश्चित है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता है, क्योंकि नित्य सत्ता है। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये भी देखिए नित्य बने रहते हैं। तभी तो सच्चिदानंद शब्द से जो अर्थ लिए जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों को सत्य कहा जाता है। और हम सभी भाई बहनों की जो आत्मा है, चाहे देखिए पशु की भी आत्मा है, चाहे कीट पतंगे की, चाहे पेड़ पौधे की, आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है। देखिए शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रकृति के 3 गुण केवल सत्य है। सत्य का अभिप्राय उसमें कोई चेतन शक्ति नहीं है, लेकिन नित्य हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। सत्य का अभिप्राय क्या होता है कि जिसको किसी ने बनाया भी नहीं है और किसी शक्ति द्वारा उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रकृति के 3 गुणों को नित्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। हम सभी आत्माओं को सत्य के साथ साथ एक चेतन कहा जाता है, सत्य चित्त, क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान युक्त है। जबकि परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? सत्य
चित्त आनंद। देखिए आनंद में चित्त भी आ जाता है और चित्त में सत्य भी आ जाता है, जबकि सत्य में देखिए चित्त भी नहीं रहता। जब चित्त में ही देखिए आनंद नहीं है तो फिर सत्य में तो देखिए जब चित्त ही नहीं है तो आनंद की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय क्या है कि जो हम दिन रात जो प्रकृति के विषय भोगों की ओर लपकते रहते हैं, और लपकने का अभिप्राय क्या है कि हम उनको प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म ही नहीं करते, कर्म ही नहीं करते, पाप कर्म भी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, अन्य जीवों को पीड़ा भी देते हैं। और किसके लिए? केवल प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य दिन रात भागता रहता है। भागना क्या है? ये जो हम रजोगुण में जब अधिक लिप्त हो जाते हैं तो फिर रजोगुण में तो देखिए संसारी आकर्षण आपको हमें अच्छे लगते हैं। ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी एक आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जबकि ये जो प्रकृति के जो 5 विषय हैं, इनको तो तामसी कहा गया। देखिए शास्त्रों में ये पूरा का पूरा जो एक खेल है, ये 3 गुणों का ही है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि इन गुणों के रहस्य को मनुष्य को समझना चाहिए। इन गुणों से हमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं जोड़ना। संबंध नहीं जोड़ने का अभिप्राय क्या है कि हमें प्रकृति के गुणों का संग नहीं करना, हमें इनसे एक असंग रहना है। असंग का अभिप्राय कि हम तो देखिए चेतन शक्ति है, आत्मा है, हम इनका अगर संग करेंगे तो फिर इनका रंग चढ़ेगा। देखिए संग और रंग में तो एक गहरा एक संबंध है। देखिए प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, इन गुणों का जो एक विस्तार होता है वो 23 तत्वों में कहा जाता है। तभी तो ये कहा जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। 24 का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक मूल अवस्था होती है वो एक इकाई माना जाता है। इनका 23 तत्वों में विस्तार जब होता है तो उसको देखिए एक ब्रह्मांड का नाम दे दिया जाता है। हालांकि गुण देखिए नित्य बने रहते हैं। नित्य का अभिप्राय है कि उन 23 तत्वों में भी देखिए ये 3 गुण विद्यमान बने रहते हैं, क्योंकि वो नित्य तत्व है, उनका नाश तो हो नहीं, उनका एक विस्तार होता है। कहते हैं ना प्रकृति का एक परिवार कह लो या ब्रह्मांड कहो, ये 24 तत्वों का है। अब देखिए शास्त्रों में जो 24 तत्वों का जो वर्णन आता है ना, प्रथम तत्व है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की समअवस्था। क्योंकि ये जड़ है इसलिए इनमें अपने आप देखिए विस्तार कैसे हो सकता है। अब घर में देखिए आपके हमारे जो यंत्र हैं वो अपने आप तो नहीं चलते, उसमें बिजली जब आती है तभी वो यंत्र काम करते हैं। आपके घरों में देखिए आजकल एसी चलते हैं, तो एसी में जब एक ठंडी ठंडी हवा आती है, कैसे आती है? जब तक उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता। इसी तरह आपके हमारे घर में जो गृहिणी खाना बनाती है, कैसे बनाती है? उन पदार्थों में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। देखिए जड़ में अपने आप कोई क्रिया संभव ही नहीं है, वो चेतन शक्ति द्वारा। देखिए एक गृहिणी आटा गूंथती है, उसमें आटे में देखिए हम थोड़ा नमक डालते हैं, जल डालते हैं, फिर क्रिया करते हैं उसको गूंथने की, फिर अग्नि का संग करते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए देखिए रोटी बनती है, इसी तरह दाल सब्जी बनती हैं। तो ये एक चेतन शक्ति द्वारा बनती है। यानी कि इस जो 3 गुणों में जो चेतन शक्ति है वो देखिए आत्मा द्वारा इस प्रकृति के जो 3 जो गुणों में विस्तार नहीं लाया जाता, ये परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, सर्वशक्तिशाली सत्ता है। तो परमात्मा की जिस शक्ति द्वारा देखिए ये विस्तार लाया जाता है उसको ब्रह्म शक्ति कहा जाता है। ब्रह्म शक्ति के लिए देखिए निर्गुण निराकार शब्द आता है, क्योंकि सर्वव्यापी शब्द देखिए एक साकार रूप में तो संभव ही नहीं। देखिए शास्त्रों के एक एक शब्द पर हमें चिंतन करना होगा, समझना होगा। केवल मनुष्य जो नहीं पाकर केवल देखिए इन विषय भोगों में यदि मनुष्य लिप्त रहता है तो ये जो प्रकृति के 3 गुणों का कहो या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को तो देखिए स्थूल शरीर तक ही ज्ञान रहता है, उसको अंदर के जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनका क्या संबंध है, इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान रहता नहीं। क्योंकि मनुष्य को देखिए ज्ञान वहीं का ही होता है जहाँ के जानने की उसकी उसमें कोई एक रुचि बनी होती है। यदि उसमें रुचि ही नहीं है, देखिए हम तो प्रतिदिन जो सत्संग
करते हैं। सत्संग का अभिप्राय जो हम ज्ञान कक्षा में जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर जो चर्चाएं करती हैं। अब तक देखिए हमने तकरीबन 850 वीडियो बनाई है। तो इन सभी वीडियो के जो अलग अलग नाम हैं, उन नामों के अंतर्गत ही अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए परमात्मा का मैंने कहा ना ज्ञान विज्ञान इतना अनंत है। देखिए मैं 850 क्या 8,500 वीडियो भी बनाता हूँ, 8.5 लाख वीडियो भी चाहे बन जाए तो भी किसी की कम पड़ती। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए कहा गया है कि परमात्मा के ज्ञान के बाद हम जितनी भी चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, नेति नेति, यानी कि परमात्मा की एक गुणों का कहो ज्ञान का कोई अंत नहीं है। लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में हमें समझना होगा कि ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, आपके हमारे 3 शरीर कैसे कार्य करते हैं, ये जो दिन रात 24 घंटे के जो चलते रहते हैं। भले ही हम अपने घरों में देखिए कैलेंडर में तारीख बदल देते हैं, आपकी हमारी घड़ी में देखिए एक तारीख बदल जाती है, आपके हमारे मोबाइल में हर रोज जो एक दिन परिवर्तित होता है, तो ये दिन देखिए आपके हमारे जीवन से कम होते हैं। इसीलिए तो मैंने आज देखिए 24 अंक को एक महत्व दिया है, ताकि हम देखिए अपने ये जो ब्रह्मांड को भी समझें, आपके हमारे 3 शरीरों का भी कुछ एक हमें सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। और ये जो 24 घंटे का दिन रात आपके हमारे जीवन से निकलते जाते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य जन्मदिन मनाते हैं, देखिए जन्मदिन मनाने से मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन जब मनुष्य देखिए एक तामसी अवस्था में अबोध होता है, तो उसके लिए तो देखिए उमंग उल्लास के कुछ ऐसी ही स्थितियां बननी आवश्यक है। इसलिए बच्चों में देखिए जन्मदिन मनाने का कोई एक विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए युवा अवस्था में भी देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण के कारण ही देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये गृहस्थ जीवन आरंभ होता है, जिससे ये प्रकृति का एक प्रवाह कह लो, ये संसार का एक प्रवाह चलता रहता है। लेकिन ये सब देखिए एक मर्यादा में कहिए, यानी कि युवा अवस्था में भी उमंग उल्लास बनना आवश्यक है, ताकि ये संसार का एक प्रवाह चलता रहे। लेकिन इनमें देखिए मर्यादा की एक आवश्यकता होती है, और मर्यादाएं कब आती है, जब मनुष्य सत्संग करता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि प्रौढ़ावस्था के बाद कहो या वृद्धावस्था के आरंभ में मनुष्य को अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। यदि मनुष्य वृद्धावस्था में आकर भी ये जो युवावस्था की तरह ही देखिए अपने विषय भोगों में रुचि रखता है या जन्मदिन मनाता है, तो फिर उसका ज्ञान थोड़ा धूमिल पड़ने लगता है। देखिए इन सभी बातों पे हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। यथार्थ रूप में ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझना होगा, तभी आपके हमारे मिले हुए जीवन में देखिए एक सार्थकता आती है। क्योंकि मनुष्य जीवन देखिए बहुत ही अनमोल है। अनमोल जीवन के महत्व को हमें समझना चाहिए। देखिए हम सभी भाई बहन एक परीक्षा जोनी में, मैंने तो देखिए मनुष्य जीवन को एक परीक्षा जोनी के साथ भी जोड़ा है। तो परीक्षा से पहले हम देखिए तैयारी करते हैं ना, कैसे हम तैयारी करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो हमें शास्त्रों को भी देखिए पढ़ना चाहिए, या इन सात्विक वीडियो को भी समझना चाहिए कि कैसे कैसे ये ब्रह्मांड अपना कार्य करता है। देखिए ये ब्रह्मांड से ही मैंने जो अभी बताया ना, ये 3 गुणों का जो 23 तत्वों में विस्तार होता है। जो प्रथम तत्व है उसको महत तत्व कहा जाता है। महत तत्व का अभिप्राय है ज्ञान से लिया जाता है, बुद्धि से लिया जाता है। फिर महत तत्व से ही देखिए अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार देखिए एक तत्व है। ये जो हम अपने सामान्य बोलचाल में जो अहंकार की जो एक निंदा करते हैं वो नहीं, ये शास्त्रों का एक तत्व का नाम है। फिर ये अहंकार भी देखिए महतत्व और अहंकार ये दोनों सात्विक माने जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब इन गुणों की समावस्था में एक विस्तार लाया जाता है, तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, क्योंकि महतत्व को देखिए सात्विक कहा गया है, बुद्धि से जोड़ा गया, और बुद्धि क्या है, सत्वगुण। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन 3 गुणों में देखिए विषम अवस्था लाई जाती है। सर्वप्रथम सत्व गुण में वृद्धि की जाती है। तो पहला जो एक तत्व है वो है महत तत्व, फिर है अहंकार, क्योंकि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति देखिए त्रिगुणात्मक है। यहाँ तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। और शास्त्रों में जो एक विशेष बात कही है कि ये जो 3 गुणों की जो एक स्थिति है, इसमें एक गुण सदा प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, और तीसरा अति गौण अवस्था में रहता है। अब देखिए जब प्रकृति का इस ब्रह्मांड में एक विस्तार होता है, तो फिर सत्व गुण में वृद्धि की जाती है।
अब ऐसी स्थिति में रजोगुण अभी गौण स्थिति में रहता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। यानी महत्त्व और अहंकार इन दोनों में ही सत्वगुण की प्रधानता होती है। इस अहंकार की भी देखिए तीन स्थितियां कही गई हैं। तीन स्थितियों का अभिप्राय है कि सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। ये जो सात्विक अहंकार से शास्त्रों में जो बताया गया वो है मन। मन जो आपका हमारे जो मूल रूप से है, ये तो देखिए सात्विक कहा गया। ये तो हमने जब विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं तो फिर इसको हम राजसी बना लेते हैं या तामसी बना लेते हैं। अब सात्विक अहंकार से मन और पांच ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम पांच विषय भोगों का सुख लेते हैं। इसी तरह फिर राजसी अहंकार से पांच कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं और तामसी अहंकार से ये जो पांच भोग्य विषय है ना, ये सूक्ष्म तत्व है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन सूक्ष्म तत्वों को शास्त्रों में तन्मात्रा कहा जाता है। इन पांच सूक्ष्म तत्वों से ही, तन्मात्राओं से ही ये पांच एक स्थूल तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांच तत्वों का एक निर्माण होता है। देखिए ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि ये तामसी अहंकार से निकले इसलिए ये देखिए तामसी है। यानी कि आपके हमारे जो पांच भोग्य विषय हैं वो तामसी हैं और इन्हीं पांच तत्वों से ही या भोग्य विषयों से ही आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये जो माता के गर्भ में जो शिशु का जो एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, जो 9 माह का एक समय लगता है, फिर स्थूल रूप से जन्म होने पे आपके हमारे शरीरों में देखिए एक वृद्धि होती है। आज हम देखिए 6-6 फुटों के जो दिखाई देते हैं आपके हमारे स्थूल शरीर, तो इसका आरंभ तो देखिए एक कोशिका से ही होता है। तो ये सभी बातें देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। ये तामसी अहंकार की ही उत्पत्ति है, यानी कि पांच भोग्य विषय और उनसे ही आपका हमारा जो पांच तत्वों का शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तामसी है। अब देखिए अब इनके हमें गुणों से एक संबंध जोड़ना होगा। देखिए ये बन जाते हैं तमोगुण रजोगुण की समवस्था एक तत्व, फिर महतत्व और अहंकार, अब हो गए तीन तत्व। अब उसके बाद है मन, मन को मिला के हो गए चार तत्व और पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां। चार में 10 जोड़ोगे तो ये हो गए 14 तत्व। अब आ जाओ पांच विषय भोग और पांच आपके हमारे जो स्थूल शरीर के जो एक मूल तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 10 मिला दो तो 14 और 10 क्या हो जाते हैं 24। यानी कि ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड ये 24 तत्वों का है। अब हम दूसरी पंक्ति पर आते हैं कि आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों के कुछ ऐसे प्रश्नों से ऐसा बहुत होता है कि कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। देखिए आज हम सभी भाई बहन जानते हैं कि कोई भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं ना, ये पूरा का पूरा संसार में देखिए काज और इफेक्ट। काज क्या देखिए कारण। आज एक डॉक्टर भी तो आपके हमारे किसी स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग होते हैं तो उसका क्या इलाज करते हैं, कारण को ढूंढते हैं। दवाई जब भी देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दवाई देते हैं या किसी भी प्रकार का देखिए वो टेस्ट करवाते हैं तो किस लिए, वो रोग के कारण को जानना चाहते हैं। इसलिए हमें देखिए कारण को समझना होगा, कारण शरीर को समझना होगा। केवल मनुष्य जीवन पाकर देखिए खा लिया, पी लिया, सो लिया, बस इसी तरह ही देखिए जीवन आपका हमारा बीत जाता है। अक्सर संसार में ऐसा ही देखा जाता है कि एक मनुष्य अन्य मनुष्यों की देखा देखी केवल धन कमाने में ही अपना जीवन लगा देता है। भले ही उस कमाए गए धन को भी उसने देखिए भोगना नहीं, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर की जो एक भोग्य स्थूल इंद्रिय वो भी तो क्रमशः शिथिल होती जाती है। हम सभी भाई बहन जानते हैं कि देखिए वृद्धावस्था में आते आते भले ही आपके पास देखिए 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, जितना भी धन रखा है, हम उसको खा नहीं सकते। देखिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी हम मंथन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो फिर तो आपको हमें ये जो मिला हुआ एक अवसर है वो यूं ही आपके हमारे हाथ से फिसल जाता है, निकल जाता है। और मनुष्य जीवन तो देखिए बहुत ही अनमोल है। जैसे हम देखिए परीक्षा में यदि अपने
मिले हुए 2-3 घंटे के समय को इधर उधर व्यर्थ कर देते हैं तो फिर हम क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। जब जब हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में फेल हो जाते हैं, फेल होने के देखिए बहुत से अर्थ गिने जाते हैं। आज हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हम सभी भाई बहनों को देखिए अपने मिले हुए जीवन को सफल करना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। और सार्थक तो देखिए तभी हो पाता है ना, जब हम ज्ञान पूर्वक इन सभी बातों को समझ जाते हैं। ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है, ये कैसे कैसे देखिए कार्यरत है। संसार में देखिए आज दो देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो पृथ्वी तत्व के लिए। देखिए ये पृथ्वी तत्व तो इस 24 तत्वों के ब्रह्मांड का अंतिम एक घटक है, अंतिम तत्व है। यानी कि हम इस माया के कहो जब प्रकृति के पदार्थों का सुख लेने के लिए इस अंतिम घटक को देखिए, हम जितने भी पदार्थों का संग्रह करते हैं ये भी एक पृथ्वी तत्व ही है। तो इसलिए हम सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो। देखिए यदि हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीवन जीते हैं, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि तकरीबन 2-2.5 वर्ष पूर्व हमने देखी आवश्यकता, फिर कामना और वासना, ये 3 शब्दों पर हमने एक वीडियो बनाया था। आवश्यकता तो हमने स्थूल शरीर से जोड़ा था, कामना को हमने सूक्ष्म शरीर से, और वासना को यानी कि संस्कार को हमने कारण शरीर से जोड़ा था। तो इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए ताकि आपका हमारा परमात्मा से प्रीति हो। परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। हालांकि शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि जैसे जैसे आपके हमारी आत्मा के ऊपर से जो मल रूपी आवरण है प्रकृति के गुणों के, ये हटते जाते हैं। हटते कब है, जब मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग करने से ही ज्ञान आता है, ज्ञान आने से ही अज्ञानता जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, कुछ समय बाद सूर्य का प्रकाश आएगा तो अंधकार सहज ही समाप्त होने लगता है, तो फिर प्रकाश की स्थिति बन जाती है। जैसे जैसे हम देखिए सत्संग करते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ने का अभिप्राय कि हम आपके हमारी अज्ञानता जाते हैं, क्योंकि हम सभी चेतन स्वरूप आत्मा है, हम पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। वो तो देखिए जैसे हम बल्ब के ऊपर आगे कोई एक कपड़े से उसका प्रकाश ढक देते हैं तो फिर थोड़ा अंधकार हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो आप देखोगे ना तो थोड़ा प्रकाश एक धुंधला हो जाता है, और बहुत काले बादल हों जैसे वर्षा से पूर्व की स्थिति होती है तो फिर थोड़ी अंधकार की स्थितियां बन जाती हैं। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जैसे ही हम अपनी मूल सत्ता में लौट आते हैं तो आत्मा और परमात्मा में तो कहना सजातीय संबंध है। जैसे देखिए लोहे के कण चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं अपने आप ही। चुंबक क्या है, भगवान समझ लो। देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, हम लोहे के एक कण हैं, हमें परमात्मा की ओर सहज ही सम्मुखता हमारी आपकी सहज ही बन जाती है। वो तो बीच में जब माया के गुण बाधक बन जाते हैं तो फिर हम परमात्मा से वो जुड़ नहीं पाते। जुड़ने का मतलब क्या है कि हमारी आपकी परमात्मा की सम्मुखता नहीं बन पाती। और ये सम्मुखता या विमुखता कब होती है, केवल मनुष्य जोनि में, क्योंकि मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा जाता है, साधना जोनि कहा जाता है। साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब हम अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, फिर ज्ञान योग में स्थित होते हैं, फिर भक्ति योग की ओर हम अपनी एक दिशा अपनी बनाए रखते हैं, यानी कि भक्ति योग में ही हम अपना जीवन लगाते हैं। तभी तो आपके हमारे कारण शरीर में जो भोगों के संस्कार हैं, अज्ञानता के जो संस्कार हैं वो समाप्त होते हैं। देखिए आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, अब हम इनका 24 तत्वों से थोड़ा संबंध समझ लेते हैं। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर तो अभी हमने बताया ही है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, यानी कि 5 तत्वों के। और संसार में हम आप जितनी भी ये जो मृत्यु देखते हैं ये किसकी होती है, स्थूल शरीर की होती है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की मृत्यु नहीं होती जब तक हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं होते। यही तो बंधन है। देखिए आपका हमारा जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए इन दोनों शरीरों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन मैं अपनी चर्चाओं में देखिए सदा ही सूक्ष्म शरीर को अलग बताता हूँ और कारण शरीर को अलग बताता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों को थोड़ा ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां समझ में आ जाए।
अब हम पहले बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। देखिए सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों का कहा जाता है। 5 आपके हमारे भोग विषय आ जाते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, जिनसे हम ये 5 भोग्य विषयों के देखिए सुख लेते हैं। और इन भोग्य विषयों का सुख लेने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा। देखिए लिंग से हम मूत्र का त्याग करते हैं और गुदा से हम मल का त्याग करते हैं। तो देखिए ये हो गए 15 तत्व। 5 भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 आपके हमारे स्थूल शरीर के तत्व थे। तो ये कुल मिला के देखिए हो जाते हैं 20 तत्व। लेकिन सूक्ष्म शरीर ये 15 के साथ 16वां तत्व क्या है, वो है मन। और 17वां तत्व क्या है, बुद्धि। देखिए मन इंद्रियों का एक महा इंद्रिय माना जाता है। बिना मन के देखिए ये जो इंद्रियां है ये स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर सकती। तभी तो कहते हैं ना सत्संग हमें श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जब हम बेमन से करते हैं ना, मन हमारा इधर उधर फिसल जाता है भोग विषयों की गलियों में, तो फिर आपको हमें जो सत्संग का एक पुण्य लाभ मिल नहीं पाता। और मन बुद्धि के अधीन में है। और बुद्धि भी देखिए क्योंकि ये संपूर्ण माया जब प्रकृति देखिए त्रिगुणात्मक है, इसलिए मूल रूप से तो देखिए मन और बुद्धि हमने कहा था ये सात्विक है। लेकिन हम भाई बहन इस बुद्धि को भी देखिए सात्विक से राजसी बना लेते हैं। जब हम विषय भोगों के लिए ही अपना दिमाग तिगड़म लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि फिर राजसी बन जाती है। हम 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, भले ही धर्मानुसार। देखिए शास्त्रों में कहा गया कि ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हम अर्थ और काम यानी कि भोग इच्छाएं और धन कमाते ये धर्मानुसार करते हैं। धर्मानुसार का मतलब रजोगुण में रहते हुए, यानी कि हम किसी भी जीव के साथ अन्य मनुष्यों के साथ हेरा फेरी, छल कपट, ठगी नहीं करते। हम कानून के दायरे में रहते हुए अपना व्यवसाय को फैलाते हैं। तो फिर क्या, वो धर्म है। धर्म की लगाम से जब हम ये अर्थ और काम को नियंत्रण में रहते हैं तो फिर मनुष्य का कोई पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म तो तभी होते हैं जब हम धर्म को अपने जीवन से हटा देते हैं और अर्थ और काम को ही प्रमुखता देते हैं। आज संसार में क्या देखा जा रहा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को राजसी से तामसी बना लेता है। वो अन्य जीवों के साथ चतुराई करता है, विभिन्न प्रकार की हेरा फेरी करता हुआ अन्यों के धन को हथियाता है। तो ये फिर कब होता है, जब मनुष्य धर्म को महत्व नहीं देता, धर्म को अपने जीवन से हटा देता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन में सदा सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में देखिए कुसंग सहज ही होने लगता है। और मैं तो शास्त्रों की बातों को एक अलग लहजे में भी कहता हूँ कि देखिए तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, भोग्य विषयों के कारण। यदि उसका रजोगुण एक गहरे तल पे नहीं जाता तो फिर वो तमोगुण में नहीं गिरता। क्योंकि कोई मनुष्य देखिए पाप कर्म कोई हंसी मजाक में नहीं करता, उसके विषय भोगों में रुचि होती है तभी वो देखिए पुण्य कर्म भी करता है और पाप कर्म भी करता है, जिससे कि ये संसार की ये जो आप और हम गतिविधियां देख ही रहे। और जब मनुष्य के देखिए पाप कर्मों में अधिक फिसलन हो जाती है, डूब जाता है, तो उसका फिर वो जो संचित कर्मों का जो कर्माशय वो बिगड़ने लगता है। अब देखिए सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, स्थूल शरीर 5 तत्वों का, 17 और 5 हो गए ये 22। अब 23वां तत्व क्या है, ये कारण शरीर है। कारण शरीर में देखिए आपके हमारे छोटे से छोटे जो भी हम कर्म सकाम भाव से करते हैं, सकामता का अभिप्राय होता है फल पाने की इच्छा से। देखिए पाप कर्म तो सकाम भाव से ही होते हैं, निष्काम भाव से तो संभव ही नहीं। जबकि ये जो पुण्य कर्म है ये देखिए निष्काम भाव से भी होते हैं। तमोगुण में रहते हुए तो देखिए पाप कर्म होते हैं, रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सत्वगुण में रहते हुए जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, हम अन्य मनुष्यों की सहायता करते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पक्षियों को हम विभिन्न प्रकार से देखिए अन्न देते हैं, पशुओं को भी हम अन्न चारा देते हैं, तो ये सभी परोपकार के कार्य हैं जिसमें हम फल पाने की इच्छा रखते हैं। तो ये विशेष पुण्य कर्म कहलाते हैं। और जब हम देखिए
फल पाने की इच्छा का त्याग कर देते हैं तो फिर वो निष्काम भाव से कर्म माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का जो उपदेश दिया वो निष्काम कर्मों के द्वारा ही दिया है। कर्म योग में रहने को हमें आपको एक प्रेरित किया। और जब मनुष्य देखिए कर्म योग में स्थित हो जाता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, उसी को ही आप साधना कह सकते हो। आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उसका कोई कर्माशय नहीं बनता। ये कर्माशय ही कारण शरीर है। ये कर्माशय ही आपके हमारे बने हुए स्वभाव हैं, संस्कार हैं। क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं वो आपका स्वभाव को, संस्कार को हो, आदत को, फिर वैसे ही आपके हमारे मन बुद्धि में देखिए फुरने उठते हैं। इसलिए मैं कभी कभी देखिए कारण शरीर को कभी कभी एक स्टोर रूम से भी जोड़ देता हूँ। क्योंकि कारण शरीर का देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपका मन कोई बोध नहीं होता कि कारण शरीर में क्या हलचल चल रही है, क्या स्थितियां हैं। ये तो जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि की जो स्थितियां होती हैं, वृत्तियां जागती हैं। शास्त्रों में विचारों को ही वृत्तियां कहा जाता है। और मैं तो इसको देखिए फुरने भी कहता हूँ। आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। अब ये भोग करो, अब ये काम करो। यानी आपके हमारी जो एक जागृत अवस्था होती है, उस जागृत अवस्था में आपके हमारा मन में सदा ये विचार फुरने उठते रहते हैं कि अब ये करो, अब ये करो। देखिए सत्संग के प्रति आपके हमारे मन में कितना विचार आता है। जब संसारी पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए, जब भोगने के लिए कितने कितने फुरने उठते हैं। इनका आंकलन तो देखिए हम सभी भाई बहन अपने अपने व्यक्तिगत सोच के ऊपर को हो, विचारों के ऊपर कर सकते हैं। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन गुणों का ही देखिए एक क्रम आता है। जैसे ये 24 घंटों के ये दिन रात का एक प्रभाव होता है। देखिए पहले हम ये जो अभी बताया ना 24 तत्वों के 3 शरीर, अब इन 3 शरीरों का एक 24 तत्वों का मिलान कर देखिए 5 तत्वों का स्थूल शरीर, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अहंकार तत्व, अहम भाव से, कर्ता भाव से जब हम करते हैं सकाम भाव से, तो ये हो गया 18वां तत्व। 17 जमा 1 18, 18 जमा स्थूल शरीर के 5 23। और इन 23 तत्वों में ही देखिए ये प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं। तो ये 24 तत्व। तो आपका हमारा ये जो 24 तत्वों के ये 3 शरीर का मैंने आपको एक एक संक्षेप में देखिए समझाया। अब हम बात करते हैं 24 घंटे की। देखिए 24 घंटे को तो हर आदमी जानता है। आपके हमारे जीवन में देखिए 23 घंटे नहीं होते, 25 घंटे नहीं होते। ये जो अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए कोई 26 घंटे नहीं है, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए देखिए 22 घंटे नहीं है, किसी के लिए 23 घंटे नहीं है। हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए एक क्रम से जो एक 24 घंटे का समय एक प्रभाव में चलता है। और आजकल तो देखिए कई जगह दुकानदारों ने बाहर लिखा होता है ना 24/7, यानी कि 24 घंटे आप वहां से कुछ पदार्थ खरीद सकते हो या खा पी सकते हो। विभिन्न स्थितियां देखिए इस पर भी हम कभी अलग से कोई चर्चा करेंगे। देखिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं 24 तत्वों का ब्रह्मांड, 24 तत्वों के 3 शरीर और 24 घंटों के ये जो दिन रात है। अब दिन रात का देखिए हम अर्थ एक यथार्थ रूप से समझते हैं। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। तमोगुण को देखिए अंधकार से भी जोड़ा जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो क्या होता है, अंधकार की स्थिति होती है। हम देखिए अगर अपना वाहन चला रहे हैं तो अपने वाहन की एक बत्ती ऑन कर देते हैं, लाइट जला देते हैं। और इसी तरह घरों में होते हैं तो अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जला देते हैं। क्योंकि अंधकार में आपका हमारा स्थूल शरीर ठोकरे खाता है। इसी तरह जब जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर देखिए ये सत्वगुण से रजोगुण की स्थिति आ जाती है, ये तमोगुण की अज्ञानता आ जाती है, तो फिर आपका हमारा मन भी तो ठोकरे खाता है। आपका हमारा मन की जो यथास्थिति सात्विक स्थिति कब बनती है, जब मनुष्य सत्संग करता है। बिना सत्संग के देखिए आपके हमारे सात्विक स्थिति बन ही नहीं सकती। और मनुष्य जीवन पाकर ही आपको हमें एकमात्र अवसर मिलता है कि हम अपना सत्वगुण बढ़ाएं। यदि हम विषय भोगों में लिप्त होते हैं तो आपका हमारा देखिए तमोगुण या रजोगुण ही बढ़ता है। क्योंकि 24 घंटों का आपका हमारे ये जो दिन रात बने रहते हैं, तो ये दिन रात देखिए 3 गुण एक प्रभाव में चलते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में देखिए इन गुणों का आने जाने का कोई क्रम बदल जाता है। देखिए वैसे तो सूर्य एक नित्य सत्ता बनी रहती है। नित्य का अभिप्राय कि सूर्य में प्रकाश नित्य बना रहता है।
ये तो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती रहती है, इसलिए दिन रात बनते हैं, आपका हमारा जीवन चलता है। लेकिन इसको हम देखिए एक गुणों का प्रभाव भी समझ सकते हैं, क्योंकि 24 घंटों का ये दिन रात है, तो इसलिए 3 गुण है। तो सभी गुणों के हिस्से में देखिए 8-8 घंटे लगभग आ जाते हैं। 8-8 घंटे को देखिए आप मिनट में भी जोड़ सकते हो, क्योंकि देखिए 24 घंटे को आप मिनटों में जोड़ोगे तो ये 1440 मिनट आ जाते हैं। क्योंकि 3 गुण एक प्रवाह में चलते हैं, तो इसको 1440 को आप 3 से भाग दो तो ये आ जाते हैं 480 मिनट। 480 मिनट का अभिप्राय, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये लगभग 8 घंटे आ जाते हैं। हालांकि देखिए लगभग शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य के निकलने का समय, डूबने का समय, यानी कि सूर्यास्त का समय ये अलग अलग होता है। तो कभी देखिए कोई गुण लंबे समय का होता है, दूसरा गुण कम हो जाता है, तो ये अलग स्थिति है। देखिए हमने एक चर्चा की थी सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति ब्रह्म मुहूर्त के लिए, तो आप उसको अलग से भी एक सुन सकते हो। तो आज हम देखिए चर्चा केवल इतनी ही कर रहे हैं कि ये जो 24 घंटों के जो दिन रात चलते रहते हैं, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो 8 घंटे का लगभग तमोगुण आ जाता है। अब तमोगुण में भी देखिए 3 स्थितियां रहती हैं। शाम को जैसे सूर्यास्त होता है तो ये तमोगुण का अभिप्राय है कि तमोगुण प्रधान होता है। अब प्रधान में भी देखिए 3 स्थितियां आती हैं। एक घोर तमोगुण की आती है। घोर तमोगुण में जब ये रजोगुण और सतोगुण से अप्रभावित होता है। देखिए आरंभ में क्योंकि रजोगुण अभी बीता था सूर्य डूबने से पहले, तो आरंभ का जो 2 घंटे 40 मिनट का जो समय होता है वो देखिए रजोगुण से प्रभावित होता है, यानी कि आरंभ का तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होता है। फिर बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है वो शुद्ध तमोगुण, यानी कि एक घोर तमोगुण होता है। और उसके बाद का, क्योंकि फिर सतोगुण के आने का एक क्रम आरंभ हो जाता है, तो फिर सतोगुण के प्रभाव से वो तमोगुण थोड़ा कमजोर हो जाता है। और इसी तरह जैसे ही 8 घंटे का लगभग ये तमोगुण समाप्त होता है तो फिर सतोगुण का आरंभ हो जाता है। जब सतोगुण का आरंभ होता है तो आरंभ में वो बीते हुए तमोगुण से प्रभावित होता है। लेकिन जैसे ही वो अगली अवस्था में सतोगुण आता है, वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है। उसको शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का नाम कहा गया है, अमृत बेला कहा गया। आप उसको शुद्धतम सतोगुण से भी जोड़ सकते हो। मैं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही ये प्रतिदिन ये जो वीडियो तैयार करता हूँ, इस समय देखिए जो मैं बोल रहा हूँ इस समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय चल रहा है। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम समय, शुद्धतम समय तो वैसे देखिए भौतिक प्रकृति में होता ही नहीं, लेकिन आम बोलचाल में देखिए क्योंकि अन्य गुणों की तुलना में इस सूर्य निकलने से पूर्व के समय को 2 घंटे 40 मिनट को ये अमृत बेला कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति में ये सत्वगुण को भी देखिए एक मलिन सत्वगुण कहा जाता है। हालांकि हम ऐसे शब्द कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की एक स्थितियां होती हैं। तो इस ब्रह्म मुहूर्त का जब हम अधिक संग करते हैं तो आपके हमारी ज्ञानमय स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो देखिए हम जितनी भी वीडियो तैयार करते हैं तो परमात्मा की कृपाएं हमारे ऊपर बरसती हैं। परमात्मा की कृपा द्वारा ही मैं अलग अलग संसारी एक स्थितियों का वर्णन करता हूँ, विभिन्न उदाहरण दे पाता हूँ। तो उन संसारी उदाहरणों से फिर हम शास्त्रों में जो सैद्धांतिक बातें जो शास्त्रों में लिखी गई समझाई गई, उनको हमें समझने में आसानी हो जाती। और मैं तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ही एक सरल शब्दों द्वारा ये प्रकृति के 3 गुणों का और आपके हमारे 3 शरीरों का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का मैं प्रतिदिन ही लगभग चर्चाएं करता हूँ। ये तो आज हमने क्योंकि एक 24 का अंक से जोड़कर मैंने इन सभी स्थितियों को एक विशेष रूप से समझाया है, ताकि आपके हमारे दिमाग में ये 24 का अंक थोड़ा टिक जाए, यानी आपके हमारी इन तत्वों को जानने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि में देखिए ये जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, तो फिर आपका हमारा ये जो भौतिक प्रकृति जो कि एक जड़ है, इसका फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। और मनुष्य योनि पाकर यदि आपका हमारा इन विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, तो यही तो मनुष्य जीवन पाकर एक सफलता है, सार्थकता है। अब सूर्योदय होने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, वो देखिए सतोगुण कमजोर हो जाता है, फिर वो आने वाले रजोगुण से प्रभावित होता है। यानी कि हम
सूर्य निकलने के बाद अपने घर पे देखिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में एक लिप्त हो जाते हैं, हमें काम धंधों पे निकल जाते हैं। और काम धंधों में निकलने के बाद तो देखिए हमारा आपका क्या लक्ष्य होता है कि हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहो या विषय भोगों की पूर्ति के लिए फिर हम धन कमाते हैं, अपने काम धंधों में अपने लिप्त हो जाते हैं। और देखिए एक समय ऐसा आता है ना कि आप संसार में दोपहर को देखोगे कि सभी मनुष्य काम धंधों में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं, तब ये रजोगुण की एक प्रमुख अवस्था चल रही होती है। तो देखिए फिर सूर्यास्त होते होते ये रजोगुण की एक समाप्ति होती है। देखिए ये जो तीन गुणों का जो प्रवाह है, ये ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में चल रहा है, ये तो सतयुग में भी ऐसा ही प्रवाह था, त्रेता में, द्वापर में, और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। तो इन गुणों के प्रवाह को हम देखिए ये जो दिन रात से जोड़ देते हैं, इसी तरह आपके हमारे जीवन से देखिए दिन रात घटते जाते हैं। हम सभी भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर एक सीमित आयु लेके आते हैं। वैसे तो देखिए हम सांसें लेके आते हैं, यदि हम रजोगुण में अधिक लिप्त होते हैं, अधिक भागदौड़ करते हैं, राजसी भोजन अधिक ग्रहण करते हैं, तो आपकी हमारी मिली हुई आयु भी देखिए घटने लगती है। क्योंकि जब हम भोग अधिक करते हैं तो आपके हमारी सांस लेने की जो एक प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। अब देखिए सांस तेज लेंगे और सांसें तो आपकी हमारी निश्चित है, तो फिर वो जल्दी समाप्त हो जाती है। यदि हम 90 वर्ष की आयु लेकर आए हैं तो फिर वो 85 वर्ष में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या 80 वर्ष में। देखिए ये विभिन्न स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। तो देखिए आज हमारी चर्चा भी कुछ अधिक लंबी हो गई है, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि इस चर्चा को 24 मिनट में ही आज समेट दूं, लेकिन ये शास्त्रों का जो विभिन्न प्रकार की जो स्थितियों को समझाते समझाते ये देखिए आज 44 मिनट से भी आगे की स्थिति होगी। इसलिए देखिए अब हम चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको देखिए प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, आपको प्रकृति के रहस्यों का बोध करवाती हो, आपके जो तीन शरीर हैं उनकी यथार्थ स्थिति का वर्णन आपको समझ में आ गया हो, और परमात्मा में आपके मन बुद्धि के स्तर पर देखिए एक प्रीति जाग गई हो, जिज्ञासा उठने लगी हो, आपको सत्संग की बातें अच्छी लगनी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों में भी देखिए सत्वगुण की प्रधानता हो, हम सभी भाई बहनों का जीवन एक मर्यादित रहे, और मिला हुआ जीवन हम सभी भाई बहनों को देखिए सफल हो, सार्थक हो। ये जो आज संसार में देखिए युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, जब मनुष्य मनुष्य के साथ ही छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, इन सभी स्थितियों से मनुष्य तभी बाहर निकल सकता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देता है, रजोगुण मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में होने से फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है, तमोगुण उसका जो एक मल रूपी संग है उससे वो बच जाता है, रात को जल्दी सो जाता है, और रात को जल्दी सोने से सहज ही उसकी ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही नींद खुल जाती है। तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करते हैं, परमात्मा का स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। कुल मिलाकर आपकी हमारी स्थिति में एक आध्यात्मिक उन्नति का एक अंकुरण होता है, और ये अंकुरण धीरे धीरे देखिए पौधे का रूप लेगा, फिर ये वृक्ष बन जाएगा। यानी कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते यदि अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो फिर कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर हमें मोक्ष काल की एक आनंदमय स्थिति प्राप्त होती है। हम परमात्मा के सानिध्य में फिर मोक्ष काल में एक आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। बहुत ही लंबा काल होता है वो, देखिए करोड़ों अरबों वर्षों का होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देते हैं, और सत्संग को मनुष्य तभी अधिक महत्व देता है जब ज्ञान उसके सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में टिक जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसी बनी हुई वीडियो भले ही देखिए आप मेरी सुनो या किसी अन्य वक्ता की सुनो, हमें देखिए परमात्मा से जुड़ना। भले ही आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब मत भी करो, देखिए हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, परमात्मा की सम्मुखता हमने बनाए रखनी है, ताकि आपके हमारे जीवन सफल हो, सार्थक हो। फिर भी मेरी देखिए इन बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत
हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति कोई आपका कोई सुझाव हो, तो इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।